कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल्स। सिविल इंजीनियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ पे रोड वर्क्स ना चलते ही रहते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सिस्टम को देखा जाता है सारा, क्योंकि आईटी आपको पता है एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसमें हर एक जो हैं चीज़ें हैं काफ़ी वाइड है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया में जो टॉप स्किल्स हैं और जो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स निकाली है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं और आपको फिर बताते हैं, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जो भी हैं जो अप्लाई करते हैं, जिनको नहीं पता है तो ये वीडियो उनके लिए भी, और जो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कर रहे हैं काम अपनी फील्ड में, तो ये वीडियो उनके लिए भी है ताकि उनको पता लग सके जो वो चीज़ कर रहे हैं वो उनकी डिमांड में है या नहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल्स है ना यहाँ पे बहुत हाई डिमांड है वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर। कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन मैनेजर का मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइक हमारी जो ज़ुबान में जैसे बोलेंगे यार, जो सारी चीज़ें ना संभालता है, लाइक जो भी साइड पे काम हो रहे होते हैं, जो भी बिल्डिंग का प्रोसेस होते हैं, सारी प्लानिंग वगैरह करनी होती है। कंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरीथिंग। अब आप उसमें कोई छोटी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इंडस्ट्री वगैरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, तो वो हर चीज़ में जो प्लानिंग वगैरह होती है वो होता है कंस्ट्रक्शन करने वाले का काम। कंस्ट्रक्शन मैनेजर वो होता है जो प्लान करता है डेली रूटीन, जो आपने लाइक आज क्या करना है सारा उसके हाथ में होता है, सारा मैनेज करना। सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल्स। सो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसकी मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ भाई। इसमें आप बैचलर्स करके आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं अगर आप बैचलर्स करते करते साथ ही। और इसमें दूसरी जो चीज़ होती है इसमें सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा। लेकिन बैचलर्स जो करेगा ऑब्वियसली लाइक उसके लिए फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। आप उसमें प्रोजेक्ट्स में जब काम करते हो तो आपके लिए वो फ़ायदा हो जाता है। तो ये हो गई भाई कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बात। दूसरी जो फील्ड है सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल्स। सिविल इंजीनियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ पे रोड वर्क्स ना चलते ही रहते हैं। अगर लाइक रातों रात ना रोडों का काम हो जाता है। हल्का सा भी अगर आपको लाइक होल मिलेगा रोड पे ना तो वो रातों रात बना देते हैं लोग। तो इनको बहुत ज़्यादा नीड है सिविल इंजीनियर्स की। आने वाले तकरीबन 5-10 सालों में तो ये बहुत हाई डिमांड कोर्सेज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला हो गया कंस्ट्रक्शन मैनेजर, दूसरा है सिविल इंजीनियर प्रोफेशंस। इसमें ये होता है सिर्फ रोड वर्क्स वाले हो गए, ट्रेन, वाटर सिस्टम, और इसमें ब्रिजेज़ हो गए, इन सारी जो इन चीज़ों को देखने वाले जो होते हैं उनका काम होता है ये सिविल इंजीनियर जो होते हैं। सो ये फील्ड जो है बहुत डिमांडिंग है। अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड चल रही है यहाँ पे। तो इसमें यह है कि भाई आप गवर्नमेंट के सेक्टर में भी काम करते हैं और इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी आप काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये डिमांड में है, तो मैंने सोचा है आपको बता देते हैं। तीसरी चीज़ है भाई अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स तो आपको पता लग ही गया होगा नाम से ही कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स बच्चों को चीज़ें सिखाना। अब आप तो समझ रहे होंगे बहुत इजी है, तो ये इजी नहीं है। इसका प्रॉपर कोर्स होता है, इसकी प्रॉपर जो है इवन इसमें बैचलर्स होता है। इसमें बैचलर्स करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि बहुत डिमांड है। यहाँ पे क्या होता है भाई, गोरे जो होते हैं गोरे अपने कामों पे जाते हैं तो बच्चों को चाइल्डहुड जो यहाँ पे सेंटर्स हैं वहाँ पे भेज देते हैं। तो वो परवरिश इनकी जो हो रही होती है ना, तो वो लोग करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पे बहुत डिमांडिंग है। उसमें यह है कि भाई आपके ऊपर होता है, वो बच्चे की जिम्मेदारी होती है, लाइक उसका पूरा फ्यूचर आपके हाथों में होता है। तो आप उसको कैसे ट्रेन करते हो, क्या क्या सिखाते हो, उसकी स्पोर्ट्स स्किल्स हो गई, उसकी लाइक हॉबीज़ हो गई, उसको गेम्स से के थ्रू आपको सिखाना पड़ता है। और उसमें आपने ये देखना होता है कि इसमें क्या स्किल्स हैं, उसको आप इम्प्रूव करते हो। तो बहुत ज़िम्मेदारी होती है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो इसके लिए प्रॉपर बैचलर्स भी होता है और इसके अलावा इसमें एक सर्टिफिकेट होता है अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट जो टेफ से होता है।
तो उसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स का। तो ये 3 कोर्सेज़ हो गए। इसके अलावा जो है 4th पे है रजिस्टर्ड नर्सेस। नर्सेस तो आपको पता है पूरी दुनिया में हाईली डिमांड है, और यहाँ पे जो नर्सेस का सीन है भाई, नर्सेस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट के इदारे हो गए। और इसमें एक और चीज़ क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है नर्स बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं भाई, इमरजेंसी रूम हो गए, मेंटल हेल्थ हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गए, जनरल प्रैक्टिस हो गया, और असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। अगर आपको जॉब की आपको जॉब चाहिए तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसमें आपने भाई बैचलर्स बहुत कंपलसरी है। बैचलर्स करके आपको काम मिल सकता है एज आ रजिस्टर्ड नर्स। तो अगर आपने बैचलर्स इन नर्सिंग किया है तो ही आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन नर्सिंग, और वो भी टैफ से, तो भी आप काम कर सकते हैं। बट वो रजिस्टर्ड नर्स के साथ आप एक्सपीरियंस लेंगे और अपनी कंटिन्यू कर सकेंगे स्टडीज़ को। और अगर आपने बैचलर्स किया तो आप ज़ाहिर सी बात है आप फिर रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। बट अगर आपने ये जो सर्टिफिकेट लिया है तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप अपनी जो स्टडीज़ होती हैं वो कंटिन्यू कर सकेंगे, लेकिन रजिस्टर्ड नर्स के उसमें नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है इसमें। और जो 5वीं चीज़ है भाई, 5वीं ICT बिज़नेस एंड सिस्टम एनालिसिस। तो ये भी बहुत डिमांड में चल रही है स्किल्स। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, डेटा साइंस एंड विजुअलाइजेशन हो गई, IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई। और इसमें आप ये है कि अगर आप अपने आप को जो इम्प्रूव करना चाहते हैं स्किल्स को, तो आप इसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं। आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सिस्टम को देखा जाता है सारा, क्योंकि IT आपको पता है एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसमें हर एक जो हैं चीज़ें हैं काफ़ी वाइड हैं। तो आपने इसको बहुत चीज़ें देखनी है। इसमें आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आने वाले वक्तों में हर चीज़ IT में होने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं आज के दौर में IT हर फील्ड में, आप कोई भी बिज़नेस उठा के देख लें, हर फील्ड में IT की ज़रूरत होती है। तो ICT बिज़नेस ये है कि भाई आप उस बिज़नेस को कैसे आगे लेके जाएंगे, उसको सारा जो सिनेरियो है वो कैसे प्लान करेंगे, तो ये चीज़ आती है इसमें। अब मैं इसमें रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि भाई डेटा एनालिसिस में आपने बैचलर्स किया होना चाहिए एंड डेटा साइंस। तो आपको ये जो बैचलर्स की डिग्री होगी तो बड़ी स्किलफुल हो जाएगी इस फील्ड के लिए। और अगर आपको इसमें ज़ाहिर है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर आप उसको और करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इसमें मास्टर्स की और सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं ICT के, तो वो भी आप करके आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, वो सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो सैप के होते हैं, तो वो आप करके, और काफ़ी जो सारे हैं वो सैप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो आप IT के वहाँ पे भी इससे भी कर सकते हैं। और जो छठी चीज़ है वो है भाई शेफ़, खाना बनाना भाई। यहाँ पे जो कुकरी वाले जो कोर्सेज़ करते हैं ना, कुकरी कोर्सेज़, अब इसमें ये सीन है भाई कि आप समझ रहे होंगे बहुत आसान है। वैसे आसान ही, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, खाना बनाने का शौक़ है, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें कोई बैचलर्स एडवांस इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, जो कुकरी का सर्टिफिकेट होता है। तो वो करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी भी रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटैलिटी के किसी भी इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, और केटरिंग सर्विसेज हो गई। किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं अगर आप ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो। यस, तो बस ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा यार आपको बताते हैं। ये बहुत डिमांड में चल रहे हैं कोर्सेज़। अगर आपने प्लान किया हुआ है, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल हो आपका, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।